इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और स्पॉट एक्सचेंज रेट के बीच में क्या डिफरेंस है, उनका मीनिंग क्या है, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। दैट विल बी लुकिंग इन दिस वीडियो। और इस वीडियो के बाद एक गो थ्रू एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, और क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। सो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अपना फॉरवर्ड। पहले फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसको देखने से पहले हमें पहले मतलब समझना है कि जो ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट होता है या स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है, यहाँ पे हम दो बात करेंगे, एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस एब्सोल्युटली होता है, और उसको समझने पहले हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो पहले हम स्पॉट मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, तो एक असेंडिंग ऑर्डर में एक बेटर क्लैरिटी आएगी। सो स्पॉट मार्केट जो है हमारा, स्पॉट मार्केट, अच्छा स्पॉट का मतलब यहाँ पे क्या है? स्पॉट मतलब विच इज़ राइट नाउ, राइट नाउ या करंट में उसका क्या एक्सचेंज रेट है, वो हम इसमें देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं स्पॉट मार्केट की, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है ना। एंड ट्रेडिंग किसकी हो रही है? दैट इज़ फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब भी हम मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट सिंपली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। मार्केट हेयर, मार्केट सिंपली मीन्स, मार्केट एक कब बनती है? जहाँ पे एक पर्सन बाय कर रहा होगा और एक पर्सन सेल कर रहा होगा, तभी आपकी मार्केट बनेगी। सिर्फ बायर होंगे सेलर नहीं होंगे, या सेलर होंगे बायर नहीं होंगे, तो वो मार्केट नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड या एक्सचेंज फुलफिल नहीं होगा। सो यहाँ पे मार्केट ये हो गया, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। आप इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बाइंग को डिमांड बोल सकते हैं और सेलिंग को सप्लाई बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मार्केट होते हैं। हम आप नॉर्मल मार्केट पे जाते हैं, अपने गुड्स या कमोडिटीज़ लेने जाते हैं। यहाँ पे स्पॉट या हम फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट्स की, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की हम बात करते हैं। तो स्पॉट मार्केट में क्या होता है? स्पॉट मार्केट में आपका करेंट करेंट का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, इसका मतलब बताता हूँ। अभी आज का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, वो उसको उस पर अगर कोई एग्रीमेंट करता है एक्सचेंज का, दैट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग का, दैट इज नोन एज करेंट स्पॉट एक्सचेंज रेट। नाउ इसमें होगा क्या, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज करो एक एक्सचेंज रेट हमने सेट किया। मैं बिल्कुल अभी लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मुझे $1 चाहिए, और उसका भी रेट मैं मान रहा हूँ रुपीज़ में 80 रुपीज़ है, ठीक है। रुपीज़ में 80 रुपीज़। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक एक्सचेंज रेट है कि अगर मैं $1 दूंगा, आई विल गेट 80 रुपीज़, और 80 रुपीज़ दूंगा तो मुझे $1 मिलेगा। दैट इज़ अ एक्सचेंज रेट। नाउ यहाँ पे जो ये प्राइस है, ये जो प्राइस है $1 80 रुपीज़, ये प्राइस जो है ये फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट कैसे करता है? दिस डिपेंड्स ऑन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई। हाउ? अगर डिमांड ज़्यादा होगी रुपीज़ की, सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस विल हाई, मतलब करेंसी अप्रिशिएट करेगी। दैट मीन्स $1 में 80 रुपीज़ है, ये कम होगा, $1 में 75 मिल सकता है, लगेगा तो कम, बट रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के हिसाब से ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज डिमांड इज़ हाई। डिमांड इज़ लो, सप्लाई इज़ हाई फॉर रुपीज़, आई एम सेइंग राइट नाउ। ये डॉलर के कंटेक्स में भी हो सकता है, तो प्राइस आएगा लो। नाउ हेयर डिमांड लो है और सप्लाई ज़्यादा है, रुपीज़ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, दोनों रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस विल गो डाउन, ठीक है, क्योंकि डिमांड कोई कर नहीं रहा, सप्लाई ज़्यादा है, सो ये डेप्रिशिएट होगी, इट विल गो टू 82 83 एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ यहाँ पे एक बात ये आती है कि जो ये हम, अगर एक दो पार्टी है, अगर दो एक पार्टी है, इस एग्जांपल में मान लो ए एंड बी है, ए एक बायर है, ए बी एक सेलर है, ठीक है ना। इनको क्या करना है, एक्सचेंज करना है।
फॉरेन एक्सचेंज करना है डॉलर एंड रुपीस। ओके, नाउ एक के पास डॉलर है, एक के और उसको क्या चाहिए, सॉरी एक के पास रुपीज़ है और उसको चाहिए डॉलर। नाउ एक बात यहाँ पे आती है कि ये जो डॉलर और रुपीस का जो एक्सचेंज है ये किस रेट पे किया जाए, किस रेट पे किया जाए। आप कह रहे हो रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना, एंड इट डिपेंड्स ऑन मार्केट फोर्सेस। सो किस रेट पे ये किया जाए एक्सचेंज। इन स्पॉट मार्केट इट इज़ डन ऑन करंट प्राइस। इन स्पॉट मार्केट, अगर आप स्पॉट मार्केट में आ रहे हो तो स्पॉट मार्केट पे करंट प्राइस पे अभी का क्या प्राइस चल रहा है उस पे इसका क्या होगा एक्सचेंज। मान लो अभी $1 में 80 रुपीज़ है, सो दैट विल बी द प्राइस, दैट विल बी द एक्सचेंज रेट, ठीक है। अभी का करंट प्राइस क्या है स्पॉट में होता है। नाउ जब हम डिलीवरी की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे $1 या $2 की बात कर रहे हैं, बट जब भी हम ऐसे मार्केट की बात करते हैं वहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे डिलीवरी क्या होती है, ये T+2 में होती है, +2 डेज़ में होती है। अगर आपने आज कर ली तो इसकी जो आपको डिलीवरी होगी वो आपको मिलेगी 2 दिन में, ठीक है ना। अब इसमें एक बात होती है, रेट जो है वो आज का है, ठीक है। मान लो आज 37 है और डिलीवरी कब होगी इसके +2 डेज़ बाद। रेट आपने इसी पे दिया है और जो डिलीवरी होगी वो 2 दिन बाद। अब उस टाइम क्या रेट चल रहा होगा हमें कोई मतलब नहीं है। 2 दिन बाद हो सकता है रेट ज़्यादा हो गया हो और हो सकता है 2 दिन बाद रेट कम भी हो गया हो। सो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इन द स्पॉट मार्केट ये डील क्या करता है, करंट मार्केट प्राइस पे डील करता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो इसमें कोटेशन होती है वो कैसे सेट होती है। देखो इसमें जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ना, डेट आर बैंक्स, क्योंकि जो आरबीआई है वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है एंड दे गिव टू कमर्शियल बैंक फॉर फर्दर एक्सचेंज। तो जो प्राइमरी डीलर्स हैं वो कौन है, बैंक्स हैं। ये बैंक क्या करते हैं, ये एक बड़े अमाउंट में क्या करते हैं, इनका एक्सचेंज करते हैं। नाउ ये क्या करते हैं, ये टू वे सिस्टम करते हैं। ये जो प्राइसेस कोट है वो टू वे प्राइसेस कोट करते हैं। टू वे कैसे, देखो जब भी एक जो डीलर है वो क्या करेगा, जैसे मान लो अभी हम आईएनआर और यूएसडी की बात कर रहे हैं, तो आईएनआर यूएसडी ऐसे वो करेगा और लिखेगा 80.25 रुपीज़ बिड, और वैसे ही लिखेगा 80, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये चलो इसके सही है, 80.75 रुपीज़ आस्क, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो बिड का मतलब होता है बाइंग, आस्क का मतलब होता है सेल, ठीक है, सेलिंग। मतलब हम 80 रुपये 25 पैसे पे बाय करेंगे और 80 रुपये 75 पैसे पे सेल कर देंगे। डेट मीन्स जो 50 पैसे का जो प्रॉफिट होगा इसको हम बोलते हैं बैंक का स्प्रेड। दिस इज प्रॉफिट ऑफ द बैंक। सो जब वो बड़े पैमाने पे ऑब्वियसली बात है $1 पे तो करेंगे नहीं, तो उनका प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होता है। सो दिस इज हाउ इन टू वे प्राइसेस दे आर डील ऑन ईदर साइड। प्राइमरी डीलर्स ऐसे ये टू वे प्राइसेस पे डील करते हैं, ठीक है ना। नाउ मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म कर देता हूँ, जब भी जब भी स्पॉट मार्केट होता है, स्पॉट मार्केट में आपको कभी भी जो डिलीवरी है वो ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगी, प्राइसेस ऑन द स्पॉट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। हाउएवर उनकी जो डिलीवरी है वो 2 दिन बाद होती है, ठीक है। ये इतना ही इसमें था। अब हम आगे थोड़ा सा मूव अहेड करते हैं अपने फ्यूचर्स मार्केट पे, फॉरवर्ड मार्केट पे, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की हम बात इसमें अब करेंगे, ठीक है। सो जब भी हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज
रेट। अब ये कैसे अलग है स्पॉट से, उसको भी यहीं पे हम क्लियर अब कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम मतलब समझते हैं। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये भी जो हमारा होता है, इट्स अ वे ऑफ एक्सचेंज। जब भी हम एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बात करते हैं और परचेज एंड सेल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, उसमें क्या सिस्टम होता है वो हम इसमें हम देखेंगे कि एक्सचेंज अगर मुझे बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो उसका जो रेट है वो क्या रेट होगा। तो स्पॉट में तो पता लगेगी करंट का है, बट इन फॉरवर्ड में क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो जब भी हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट होती है जिसमें हम परचेज एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी की जो करते हैं, ये हम कौन से प्राइसेस पर करते हैं, इसमें हम प्राइसेस जो एक्सचेंज एग्री होता है कि किस प्राइसेस पे बेचे, वो होता है फ्यूचर का। कि हम जो प्राइसेस हैं वो क्या रखेंगे, दैट विल बी कंसिडर एज पर द फॉरवर्ड, मतलब फ्यूचर का जो प्राइस होगा। सो इसमें क्या होगा कि सपोज करो, इसमें दो तरीके से काम चलता है। इसमें एक चलता है प्रीमियम और एक चलता है डिस्काउंट, वो हम इसमें आगे कवर अप करेंगे, ठीक है। सो जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, कि जिसमें जो प्राइसेस जो एक्सचेंज एग्री होते हैं वो होता है फॉर डिलीवरी एंड पेमेंट, और रेट भी एट अ फिक्स रेट एट अ फिक्स्ड डेट इन फ्यूचर, ठीक है। तो मतलब हम जो यहाँ पे जो रेट एक्सचेंज का जो सेट करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारा फ्यूचर में, कि हमारा फ्यूचर में प्राइसेस उसका क्या जाएगा। सपोज मैं इसमें यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका या तो प्रीमियम पे होगा या तो डिस्काउंट पे होगा, इसमें चलता है स्पेक्यूलेशन। अब मैं ये समझता हूँ कि जैसे मान लो ए एंड बी है, एग्जाम्पल ए एंड बी, बाइंग एंड सेलिंग करनी है फॉर डॉलर्स एंड रुपीज़, ठीक है। वही पुराना एग्जांपल लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये डिपेंड कर, यहाँ पे हमें सेट करना है कि रेट क्या है। हम मान लो अभी स्पॉट मार्केट का रेट चल रहा है रुपीज़, सॉरी हाँ चलो ₹80 इन $1, ठीक है। ये अभी रेट चल रहा है। नाउ अब इसमें क्या होगा, ये अभी स्पॉट का प्राइस है। नाउ ए वॉन्ट्स टू बाय, बी वॉन्ट्स टू सेल। A thinks that in future this 80 rupees will, A wants to buy, B wants to sell, okay. A thinks that the future price will go down, ठीक है। B thinks that the future का price will go up, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक एग्रीमेंट आते हैं कि एक स्पेसिफाइड डेट पे हम ये अपना ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट करेंगे। दैट मीन्स आई विल सेल, यू विल बाय, और जो भी प्राइस होगा फ्यूचर का वो हम सेट कर देंगे। दैट वाई इट्स फॉरवर्ड, राइट। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब वी डोंट नो अबाउट फ्यूचर, राइट। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में वो प्राइस बढ़ भी सकता है और प्राइस घट भी सकता है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर वो प्रीमियम पे गया मतलब वो बढ़ गया, ठीक है ना, प्राइस बढ़ गया, दैट मीन्स इन फ्यूचर इट वेंट टू ₹82 in $1, दिस विल बी नोन एज प्रीमियम, ठीक है ना। अगर ये इसमें क्या होता है, इसमें व्हेन मार्केट एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज किसकी इंक्रीज, एक्सचेंज रेट की। मान लो यहाँ पे एक डिस्काउंट की भी तो बात आ सकती है, मार्केट घट भी तो सकता है। तो रुपीज़ मान लो
79 in $1. ये कब? when market expects to decrease. ठीक है, नाउ अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास एक और टर्म आती है, वो हम इसको आगे देखेंगे कि अब जो इसमें रेट होता है, फॉरवर्ड में एक्सचेंज रेट होता है, वो कोट करता है फॉरवर्ड पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, उसमें क्या मतलब है, जब भी हमारे पास स्पॉट रेट जो होता है, जब भी हमारे पास स्पॉट रेट होता है, इस स्पॉट रेट में हम फॉरवर्ड पॉइंट्स प्लस कर देते हैं। ये बन जाता है प्रीमियम। इसका क्या मतलब है, देखो, नाउ अब मुझे लगता है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास स्पॉट का एक्सचेंज रेट है, वो अब हमारे पास, मान लो मैंने आपको पहले कैसे बताया था, INR USD बिड होती है 80.25 रुपीज़ बिड, और 80.75 रुपीज़ आस्क, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि ये स्पॉट का प्राइस है, ठीक है ना, और ऐसी होती है, बीच का जो होता है वो स्प्रेड हो गया। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे ये आती है कि फॉरवर्ड में क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, और फॉरवर्ड की जो मेचोरिटी होती है, मैं एक बार वो भी बता दूं, फॉरवर्ड की मेचोरिटी जो पीरियड होता है, सबने वहाँ पे 2+2 डेज होता है, इसमें 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, समटाइम्स इवन 180 एंड 365 डेज, ठीक है, जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पे एक बात आती है कि मान लो कि आफ्टर सम टाइम, लगो 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज जो मैं बोला, उसमें जो स्पॉट रेट है, हम इसी को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्पॉट रेट है। अब ये स्पॉट रेट है, ठीक है ना। अब इसमें हम बोल रहे हैं अगर हम फॉरवर्ड रेट प्लस कर देते हैं, ठीक है ना, पॉइंट्स जो होता है, ये सॉरी पॉइंट्स होता है ये, अभी दो तरह के हो सकते हैं, या तो फ्यूचर में वो प्रीमियम पे जाएगा या डिस्काउंट में जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। तो मान लो अगर ऊपर में जाएगा, अगर प्रीमियम में होगा, तो जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, जैसे 20 to 25 पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका ऐड करोगे आप, जब भी ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, जब भी पॉइंट्स आपकी असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यू ऑलवेज ऐड। ठीक है ना, तो मतलब 80-25 था, दैट मीन्स इट वेंट टू 80-45 रुपीज़ बिड एंड 8 अब 20 ये हो जाएगा आपका 8100 रुपीज़ आस्क। ठीक है, तो आपका जो स्पॉट रेट था उससे फॉरवर्ड रेट क्या हुआ, प्रीमियम पे गया। ठीक है ना, अब ये सेम ऐसा डिस्काउंट होगा, बट डिस्काउंट में आप सबट्रैक्ट करोगे, एंड क्यों, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। सेम, अब यहाँ पे आप 80 रुपीज़ बिड कर रहे हो, और आप 80 पॉइंट, अब यहाँ से आप क्या करोगे, 55 रुपीज़ आस्क कर रहे हो। ठीक है, ये क्या हो गया, एट डिस्काउंट, जो आपका स्पॉट प्राइस था उससे आपका जो फॉरवर्ड प्राइस है वो कम है, सो ये डिस्काउंट में, क्योंकि मैंने बताया था ना, मार्केट विल गो ऊपर या गो डाउन, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड इन फॉरवर्ड पॉइंट्स। सो ये क्या है, ये फॉरवर्ड का प्राइस आपका निकल आया, क्योंकि फ्यूचर में हो रहा है ना। मैंने बताया कि स्पॉट में आपका जो प्राइस होता है, स्पॉट में जो आपका प्राइस होता है, दैट करंट का प्राइस क्या है, ठीक है ना, और इसमें जो डिलीवरी होती है स्पॉट में, वो क्या होता है, वो आपका
2 दिन में होता है। इन फॉरवर्ड्स जो एक्सचेंज रेट होता है वो डिटरमाइन किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इज एग्रीड अपॉन करेंटली फॉर डिलीवरी एंड पेमेंट टू अ फिक्स डेट इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में उसकी क्या होगा प्राइसेस एंड क्या उसकी सिचुएशन होगी, उस पर हम बेस क्या करेंगे कि हम ये कह के चल रहे हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट करेगा बढ़ने का, दैट विल बी प्रीमियम। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है डाउन जाने का, दैट विल बी डिस्काउंट। जो फ्यूचर का जो प्राइस होगा उस पे जो हमारी जो डीलिंग होगी दैट विल बी इन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ बोथ मार्केट वर्क्स एंड उसमें जो आपका एक्सचेंज रेट होता है दैट इज़ हाउ इट इज़ सेट। फॉर दिस वीडियो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।